सोई हुई शहजादी की कहानी बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह और मलका एक खूबसूरत महल में रहते थे। इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम अरोरा रखा गया। इसकी पैदाइश की खुशी में बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और तमाम रियासत के अहम लोगों को बुलाया। इसके अलावा इसने 7 जादूगरनियों को भी दावत दी ताकि वो शहजादी को अपनी दुआओं से नवाज सकें। दावत में सब जादूगरनियां अपनी बारी पर शहजादी को मुख्तलिफ दुआएं देती गईं। कोई इसे खूबसूरती की दुआ देती तो कोई अक्ल और इल्म की दुआ देती। जब छठी जादूगरनी की बारी आई तो अचानक एक बूढ़ी जादूगरनी जिसे दावत में नहीं बुलाया गया था गुस्से में महल में दाखिल हुई। बूढ़ी जादूगरनी ने गुस्से से कहा, क्योंकि मुझे इस दावत में नहीं बुलाया गया, मैं भी अपनी दुआ दूंगी। इसने शहजादी को बद्दुआ दी कि जब वो 16 साल की होगी वो एक तकले की सुई चुभने से मर जाएगी। ये सुनकर सब हैरान और परेशान हो गए, लेकिन 7वीं जादूगरनी ने शहजादी को अपनी दुआ देते हुए कहा, मैं इस बद्दुआ को मुकम्मल तौर पर तो ख़त्म नहीं कर सकती, लेकिन मैं इसे बदल सकती हूँ। शहजादी मरेगी नहीं बल्कि 100 साल के लिए सो जाएगी और फिर एक सच्चे शहजादे के बोसे से जागेगी। बादशाह ने फ़ौरन हुक्म दिया कि तमाम रियासत में हर तकले को जला दिया जाए ताकि शहजादी महफूज रहे। साल गुजरते गए और अरोरा एक खूबसूरत लड़की बन गई, लेकिन 16वें साल एक दिन वो महल के एक पुराने कमरे में चली गई जहाँ एक बूढ़ी औरत एक तकले पर काम कर रही थी और अरोरा को मालूम नहीं था कि ये वही ख़तरनाक चीज़ है जिससे इसे बचाया जा रहा था। जैसे ही इसने तकले को छुआ वो फ़ौरन गिरकर सो गई। बादशाह और मलका बहुत दुखी हुए, लेकिन इन्हें याद था कि जादूगरनी की दुआ थी कि वो मरेगी नहीं बल्कि सो जाएगी। बादशाह ने अपनी बेटी को एक बड़े नर्म बिस्तर पर लिटाया और महल के तमाम लोगों को भी नींद की हालत में डाल दिया ताकि जब शहजादी जागे तो सब इसके साथ जागें। 100 साल गुजर गए। एक दिन एक बहादुर शहजादा इस महल के करीब आया और इसने सुन रखा था कि महल में एक खूबसूरत शहजादी सो रही है। वो महल के अंदर आया और शहजादी को देखकर इसके हुस्न पर हैरान रह गया। इसने आहिस्ता से इसके माथे पर बोसा दिया और शहजादी फ़ौरन जाग गई। इसके साथ ही महल के तमाम लोग भी जाग गए। अरोरा और शहजादे की शादी हुई और वो दोनों खुशी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे।